आज जब बीजेपी सत्ता में है और अमित शाह और मोदी जैसे जो किसी को लेकिन जैसे कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो भाव नहीं दिया, राहुल गांधी तो मिले नहीं उनसे, लीवरेज नहीं है ना, इसलिए अभी उनसे मिलने का नहीं। अभी जो इसके बाद स्टेज पे आई ना, उसमें एक और दूसरा चांस देखिए। अब जब लीगल लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो जो इनके साथ 5 आदमी हैं, चाहे वो क्या है सॉरी नाम घोष, सागरिका घोष और जूते घोष, मतलब जो 3-4 वो सब इसके साथ दिखाई दे कि हम कांग्रेस के साथ एक गुट मान लीजिए, 2 कांग्रेस हुई ना, जय शरद पवार का वहाँ है, वो इस गठबंधन में, वो बड़ा गठबंधन छोड़ दीजिए, संसद में भी एक कांग्रेस के साथ दिखाई दे, ताकि उस मौके पर हम एक दूसरे का साथ दें। अगेन सर वही बात होगी, अपनी ताकत तो चली गई, तो कोई एक बड़ा प्लेयर हम उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे। और ये जो मीटिंग वाली बात देवेंद्र जी कह रहे हैं, मुझे तस्वीर वो याद आ रही है। पिछली बार जब मुलाकात हुई थी, राहुल गांधी थे उस मीटिंग में, मुझे याद है, वो घर के दरवाजे तक जो है छोड़ने आई थी ममता बनर्जी, और राहुल गांधी भी आए थे बाहर, उनको छोड़ने आए थे, तो उस वक्त थे 5 साल पहले वाली मीटिंग में। आज राहुल गांधी नहीं थे इस मुलाकात के अंदर। एक बात, एक दूसरी बात और हो रही है, अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाती, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहां जहां डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां कांग्रेस हार जाती है, टक्कर नहीं दे पाती। अब कांग्रेस को मौका मिला है कहने का, अच्छा बताओ तुम कितने पानी में, ये जितने रीजनल पार्टीज थे, अब कौन सा नहीं हारा, चाहे बीजेपी नहीं हराया चाहे किसी और ने हराया। भाई ओडिशा से शुरू कर लीजिए आप, ओडिशा, बिहार, बंगाल, दिल्ली, और अब यूपी में जो होगा तो वो होगा। तो अब कांग्रेस पार्टी के पास वो लीवरेज भी आया, भाई तुम कौन से खास थे, तुम जीतो। हाँ, उसमें फिर ऐसे रीजनल पार्टी यही कहेंगे कि हाँ जैसी हमारी गति वैसी तुम्हारी गति, मतलब तुम राष्ट्रीय पार्टी भी आ गए हो रीजनल वाले कैटेगरी में। ये विंडोज तो कांग्रेस को निश्चित तौर पे दिखा है। जैसे अभी जो दुर्गति हो रही है जितने भी रीजनल पार्टीज हैं। ये बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट थी राज्यसभा की मीनाक्षी नटराजन, उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। उन पर अपने फॉर्म में जानकारी छुपाने का आरोप लगा है। बीजेपी ने इसकी शिकायत रिटर्निंग अफसर से की थी अब से थोड़ी देर पहले, और इस पर फैसला आना था, वो फैसला आ गया, उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। मतलब अब ये कैंडिडेट बीजेपी का जीत गया, तीनों सीटें बीजेपी की। आरोप उन पे ये है कि इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था शायद 25 में कर्नाटका में, और उस केस की जानकारी इन्होंने नहीं दी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए। यह मामला बीजेपी ने उठाया और उस केस में उनकी सदस्यता होगी। बाकायदा वो जो नोटिस है कि इस नोटिस की बिना पर शिकायत हुई है, वो नोटिस भी सामने आ चुका है। अब आप ये सोचिए, इसमें अब गलत सही वाली बात क्या है, ये तो फैक्ट वाली बात है। वो नोटिस भी आ गया है सामने। अगर मीनाक्षी नटराजन ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी चूक करी है, भाई ये क्लेरिकल एरर है, क्लेरिकल एरर नहीं है। क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरे ऊपर 10 केस है, मैं 11वां क्यों छुपाऊं? बिल्कुल, उसकी जानकारी आप दोगे। ऐसी भूल कांग्रेस पार्टी करती है। और राज्यसभा की सीट 6 साल में एक बार मिलती है राज्यसभा। उसका सीधा मतलब सौरभ ये है कि जो वहाँ पर सीनियर लीडर हैं जैसे दिग्विजय सिंह या कमलनाथ, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं रहा। अन्यथा तो इसमें तो आपको पता होता है कि ये एडवोकेट हैं जो कि बहुत एक्सपर्टाइज है इनका और ऐसे नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, उनको बुला के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है। वो एक चीज़ पूछते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है सारी जानकारी वो दे दें। तो एक तरह से उन लोगों ने असहयोग का रवैया अख्तियार कर रखा होगा कि अगर आपको कैंडिडेट बनाया गया है तो आप जाने, पूरा मैनेजमेंट आप जाने। ठीक है कि कांग्रेस के विधायक, और संयोग ये देखिए कि कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं कर्नाटका, चलेगा रिजॉर्ट वगैरह बुक, हाँ रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं वहां पे, तो वहां पर सारा रिजॉर्ट वगैरह वो तेल का खर्चा अलग हुआ। भाई अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी ने 34-38 विधायक कर्नाटका रिजॉर्ट में भिजवाए हैं। और इतना ही नहीं सर, पूरा रिजॉर्ट बुक किया है, फुल रिजॉर्ट बुक किया। वो भी कहानी इसलिए क्योंकि पिछली बार भी जब भिजवाए थे किसी और स्टेट के, वहां पर शायद हरियाणा के या कहीं के, तो वहां तब क्या हुआ था तो कि 2 संदिग्ध लोग आ गए थे, तो ये हुआ कि ये जासूसी करने के लिए आए हैं, इन्होंने कमरे बुक कर लिए। तो इस बार पूरा रिजॉर्ट कांग्रेस ने बुक कर डाला, चार्टर्ड फ्लाइट से भेजा। किसके लिए? उनके लिए जिनका नॉमिनेशन ही जो है वो रद्द हो गया। ये वो जो है नोटिस है जिसके बेसिस पर ये हुआ है। तारीख इसकी 2025 का है, 20 सितंबर 2025 का नोटिस उनको मिला हुआ है ये। और उनको कहा गया है कि इस डेट को आपको अदालत के अंदर मौजूद रहना है। बीएनएस की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। बताइए, ऐसी जानकारी आप नहीं बताएंगे? सौरभ जी एक बात इस पर, जैसे अभी देवेंद्र ने कहा, उसको और मैं कंफर्म करता हूँ। ऊपर की लीडरशिप में जैसे कमलनाथ बहुत ज़्यादा घायल की तरह, उस दिन मैंने आपसे कहा था तो आप हंस भी रहे थे कि कमलनाथ क्यों हैं। इस तरह के जो लोग हैं ऊपर की लीडरशिप में, एक तो ये कि भाई ठीक है अपना भरवा लो, जो भरना है करते हो कर रहे हैं। और सुषमा स्वराज जी जब चुनाव विदिशा से लड़ी, कांग्रेस के कैंडिडेट का
इसी तरह से कि सुषमा जी जीत जाएं, कांग्रेस के लोग चाहते थे, और इसलिए उसका जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसका नॉमिनेशन सब गड़बड़ हो गया था, कर दिया गया था, इसलिए वो पुनरावृत्ति हो रही है ये। सर मैं और खुल के बोल देता हूं, ये नोटिस भाजपा को कहां से मिला? मीनाक्षी नटराजन के ऊपर ये मुकदमा हुआ, ये नोटिस उनको आया, ये किसने दिया? ये जानकारी किसके पास ज्यादा होगी? वो भी कर्नाटक का ही केस है। और कर्नाटका का केस है, वही रिजॉर्ट बुक हो और रहा वो है। मेंशन नहीं किया गया है, ये सारी जानकारी बीजेपी वाले थोड़ी ही उनका और ये nomination राहुल form की लेकर पसंद देख के रहे हैं तो होंगे। भरवा लो फॉर्म राहुल जी से। अब राहुल जी अपना फॉर्म भी पता और नहीं सही इसके भरते साथ ही जो महेश केवट थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बैठे बैठाए आपने थाली में एक राज्यसभा की सीट दी थी। 3 out of 3 हो गया मतलब।